हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा का व्यावसायीकरण यानी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एज अ नोट्स और इजी लैंग्वेज में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी भूमिका। भारत के लिए समुचित शिक्षा आज सभी की प्रबल इच्छा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपयुक्त शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। महात्मा गांधी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर लक्ष्य करती है। यानी जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण का जो उनका एम था उसकी ओर जो है इशारा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य था उस शिक्षा का प्रसार करना जो शिल्प पर आधारित हो। यानी जो गांधी जी है वो चाहते थे कि भाई जो बच्चे हैं या जो भी आने वाली पीढ़ी है, जो भी है, उनको जो है उनके पास अपनी स्किल होनी चाहिए ताकि वो जो है अगर उन्हें रोजगार ना मिले तो अपने काम जो वो खुद करके जो है अपना जीवन निर्वाह जो है वो कर सकते हैं। इसलिए जो उन्होंने वोकेशनलाइजेशन पे जो जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था उस शिक्षा का प्रसार करना जो शिल्प पर आधारित हो। वे शिल्प कार्य थे जिनकी व्यवस्था की गई, वे थे बुनना, सिलाई करना, कृषि आदि। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया शिल्प पर केंद्रित थी। यानी गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को जो है बुनाई, सिलाई, कढ़ाई यानी कृषि से जुड़े सारी जो चीज़ें हैं, जो भी स्किल्स है वो बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, उन्हें वो सिखाई जाए ताकि जो है वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। तो इसलिए जो उन्होंने शिल्प पर आधारित जो शिक्षा है वो देने पर जोर दिया था। उसके बाद है व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण से सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में परीक्षण। यह व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। विस्तृत अर्थ में व्यवसायीकरण से अभिप्राय शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों की शिक्षा के साथ साथ उन्हें किसी व्यवस्था में भी कुशल व्यक्ति बनने में मदद करे। यानी बच्चे को जो है एजुकेशन तो दे, लेकिन साथ में ऐसी स्किल्स भी उसके अंदर डेवलप की जाए ताकि जो बच्चे का जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट भी जो है वो हो पाए और वो जो है रोजगार उसके हाथ में जो है वो अपनी स्किल हो, वो कुछ भी काम जो है वो कर सके। ठीक है, ये जो गांधी जी का ये एम था। उसके बाद है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से अर्थ है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बनाती है। यानी ऐसा बनाती है कि भाई वो जो है वो व्यवसाय कर सके। ठीक है, पहले टाइम में क्या होता था कि भाई मान के चलो कि भाई कोई कास्ट होती थी, जैसे तो कोई काम, जैसे कोई लोहार है तो वो लोहे का काम करता था, तो जो उसके बच्चे होते थे वो भी लोहे का काम करते थे। यानी उनकी अपनी स्किल थी। तो गांधी जी का भी यही था कि अपनी स्किल होती है जिसके पास, तो वो जो है कोई भी काम जो है वो कर सकता है। यह व्यावसायिक कुशलता की ओर लक्ष्य करती है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल व व्यावसायिक संस्थान खोले गए, परंतु इन्होंने कोई विशेष प्रगति नहीं की। क्या कह रहा है कि भाई इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओपन किए गए और बहुत सारे जो स्कूल हैं उनमें जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। तो यानी बहुत सारा काम जो है वो किया गया, लेकिन इसमें जो है काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट या फिर की ज़रूरत थी, क्योंकि नया नया शुरू किया था और जो ये इंस्टीट्यूशन है वो इतने काम नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी जो नीड और इम्पोर्टेंस है, पहली है कि भाई जो है उच्च योजना होनी चाहिए। ठीक है, पहली इम्पोर्टेंस है इसकी कि उत्पादन में वृद्धि। यानी जो आपके अंदर अच्छी स्किल होगी और आप अच्छा काम करोगे तो आपका जो ये जो प्रोडक्ट है उस और जो आपका उत्पादन जो आप भी उत्पाद कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, इंक्रीजमेंट उसके अंदर होगी। उसके बाद रोजगार मिलेगा। अगर आपके पास अपनी स्किल है, आपने कुछ सीख रखा है, तो
आप जो है रोज़गार प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद चेतना का विकास होगा, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि हाँ मुझे या कोई काम जो है कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपनी स्किल है। क्या सामाजिक समायोजन, क्या अकोमोडेशन भी जो है वो होगा सोसाइटी के अंदर। उसके बाद है उद्देश्य उन्मुख, जो एम है कि भाई मनुष्य करना चाहता है तो वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है। उसके बाद है कि व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। व्यावसायिक शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर यह कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो तो यह और भी प्रभावशाली, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बन सकती है। इसके कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। उच्च योजना, यानी कि पहले क्या करनी चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए, उसके बाद ही जो बच्चों को ये एजुकेशन जो है ये देनी चाहिए। इसे सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा जो है विषय के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इसे पहले अच्छी तरह नियोजित करके फिर जो है इसको लागू करना चाहिए। यानी प्लानिंग जो है किसी भी काम को करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग होती है तो वो प्लान जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि साधारण शिक्षा का अभिन्न भाग, ये जो नॉर्मल जो एजुकेशन दी जाती है उसमें जो है इस चीज़ को ऐड किया जाए। इसे एक अलग विषय के रूप में लागू नहीं करना चाहिए, इसे साधारण शिक्षा के साथ संबंधित करके प्रस्तुत करना चाहिए। यानी बच्चों के लिए जो है एक अलग से नहीं ये कोर्स, बल्कि उसी के साथ जो एजुकेशन वो ले रहे हैं उसी के साथ जो है इसको एज अ सब्जेक्ट जो है ऐड करना चाहिए। ये जो है ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये कहती है। उसके बाद है कि आवश्यकता आधारित, यानी जिस चीज़ को या किसी को जिस चीज़ की नीड है, जिसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये होनी चाहिए। इसे समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। यह क्षेत्र के सर्वेक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। यानी जहाँ जिस एरिया में जिस स्किल की नीड है तो वहाँ उस चीज़ को देख के सर्वे करके वो जो है वहाँ पर उन लोगों के अंदर स्किल वो जो है डेवलप कराई जा सकती है। उसके बाद है निर्देशन, यानी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के बारे में विद्यार्थियों को योग्य सूचना प्राप्त होनी चाहिए। यानी आप किसी को भी कोई ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग के दौरान जो है एज अ टीचर जो है उसको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिखाने वाला कौन है, टीचर है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, इंस्ट्रक्टर जो है, तो वो जो है उसके निर्देशन में ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों को योग्य निर्देशन प्रदान करना चाहिए, यानी कि उसको जो है निर्देशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है मूल्यांकन, यानी जो भी कराया जाए उसका जो है उसकी इवैल्यूएशन की जानी चाहिए टाइम टू टाइम, या फिर वो फॉर्मेटिव हो या फिर वो समेटिव हो। ठीक है, अगर फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होगी उससे जो है बच्चे के अंदर पता चलेगा कि भाई बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी जो है वो सीख पा रहा है, कितना उसने गेन किया है, कितना वो जो है सीख चुका है। ठीक है, उससे जो है टीचर को भी पता चल जाता है कि हाँ मैंने जो सिखाया वो बच्चे को समझ में आया है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स ले जाने चाहिए, उनसे जो है करा के देखा जाना चाहिए, तो तभी जो है पता चलेगा कि भाई हम जो करा रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नहीं। ठीक है, ये बच्चे इंटरेस्टेड है या नहीं, या कोई और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब जो है इवैल्यूएशन के दौरान जो है वो टीचर को करना चाहिए। ठीक है, स्थानीय सहयोग, ठीक है, कि भाई स्थानीय सहयोग भी व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति स्थानीय सहयोग पर निर्भर करती है। यानी आप जहाँ भी स्किल्स जो प्राप्त कर रहे हो तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी कोऑपरेशन अगर करेगा तो आप जो अच्छे से सीख पाओगे। यह सही किस्म और सही समय पर प्रयासों को निर्धारित करता है। यानी कि आप जो भी आप प्रयास कर रहे हो, आपको जो है कोऑपरेशन मिल रहा है तो आप जो उसको इजीली बहुत अच्छे से कर पाओगे। योग्य एवं कुशल व्यक्ति, इस शिक्षा को प्रदान करने वाला व्यक्ति योग्य व कुशल होना चाहिए। यानी कि अगर किसी को जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन दी जा रही है तो उसके अंदर उस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए, और जो है उसके अंदर जो है ये होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से जो है वो सीखे, तो ये भी जो है वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन कहती है। उसके बाद अनुसंधान आधारित होना चाहिए, यानी जो रिसर्च है उसके बेस पे जो है ये चीज़ होनी चाहिए। यह कार्यक्रम अनुसंधान आधारित जो है ये होना चाहिए। गुणात्मक व स्तर,
ठीक है, कि इसकी गुणात्मकता व स्तर उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी हाई लेवल का जो है ये स्तर होना चाहिए। उसके बाद क्या कहती है कि पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में, भारत देश में हर 5 वर्ष के बाद जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, अब तक जो है 14वीं जो पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रही है। उसके बाद है कि भाई इसके उद्देश्य क्या है, जो पंचवर्षीय योजना थी उसका पर्पज क्या है, तो कमाते हुए सीखना। ठीक है, कि आप कमा भी रहे हो, आपकी अर्निंग भी हो रही है, और आप जो है वो अर्निंग विद लर्निंग। ठीक है, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद सामाजिक क्रियाओं द्वारा सीखना है, यानी आप जो है समाज के, सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, काम कर रहे हो, और उससे जो आप सीख रहे हो, तो ये भी क्या है कि इसका जो पर्पज है, क्या व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य, ये किसके अनुसार है, पंचवर्षीय योजना के अनुसार। उसके बाद आर्थिक रूप से सुसंगत तकनीक कौशल सीखना। क्या कह रहा है कि भाई आप जो है इकोनॉमिकली भी उस चीज़ को अच्छे से सीख रहे हो, उस स्किल्स को आप सीख रहे हो, ताकि आप जो है इकोनॉमिकली भी जो है आप मजबूत हो सके। फिर है कि रोजगार के लिए अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना, यानी आपके पास जो है वो आप रोजगार होगा कोई, तो आप जो है हाई लेवल की एजुकेशन भी जो है इजीली कर पाओगे, क्योंकि रोजगार होगा तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तो आप जो है कहीं भी स्टडी जो है वो अच्छे लेवल पे कर सकते हो, और आपको एक संतुष्टि भी मिलती है कि हाँ मेरे पास अब रोजगार भी है और मैं आगे भी पढ़ाई कर सकता हूँ, यानी हाई लेवल पे आप जो है जा सकते हो। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में नई सुविधाएं की व्यवस्था देना। ठीक है, कि भाई आप जो है गांव में रह रहे हो, रूरल एरियाज़ में रह रहे हो, ठीक है, अर्बन में ना रह के, तो अर्बन में तो जो है आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट रूरल एरियाज़ में जो है बहुत कम फैसिलिटी होती है। तो ये जो है ये एजुकेशन कहती है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए, वहाँ भी सुविधाओं का जो है प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सुझावित कार्यक्रम, यानी क्या इसके लिए सुझाव दिए गए, क्या प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। तो इसमें सबसे पहला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी 1952 से 53 ने जो है क्या सुझाव दिए, तो इसने जो है सुझाव दिए कि तकनीकी स्कूलों को खोलना चाहिए, यानी जो टेक्नोलॉजिकल स्कूल है उनको जो है ओपन किया जाना चाहिए। फिर केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। फिर तकनीकी स्कूल और उद्योग जो है वो खोलने चाहिए। फिर है कि भाई शिक्षा का जो है वो प्रशिक्षण देना चाहिए, जो व्यावसायिक शिक्षा है। उसके बाद है अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, यानी जो दूसरे क्षेत्र हैं उनका भी जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दस्तकारी शिक्षा कर होना चाहिए। उसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कोठारी आयोग द्वारा सुझाव। कोठारी आयोग 1964 से 1966 तक था। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षा निम्न माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये दोनों अलग अलग थी। इनके जो कोठारी शिक्षा आयोग है इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को जो है 2 रूपों में दिया था कि निम्न माध्यमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो निम्न माध्यमिक स्तर पर जो है वो लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, दाखिले की आयु घटाना, यानी जो बच्चे हैं उनकी जो एडमिशन की एज है उसको कम करना, क्या टर्मिनल कोर्स लाना, ग्रामीण बालकों की शिक्षा, क्या ताकि जो है ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो। आंशिक समय के पाठ्यक्रम, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है या करिकुलम है, उसको जो है आंशिक यानी कम समय का जो है वो होना चाहिए। एज अ चाइल्ड सेंटर होना चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि निम्न माध्यमिक स्तर पर बच्चा छोटा होता है तो वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो ये सुझाव जो इन्होंने दिया। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या है कि व्यावसायिक संस्थाओं में कोर्स का विस्तार, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए उसकी माइंड डेवलपमेंट के लिए जो क्या है कि उसके अंदर स्किल जो है वो डाली जाए। इसके लिए जो है व्यावसायिक संस्थाओं में जो है कोर्स जो है वो लाए जाने चाहिए। लघुकालीन जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, करिकुलम जो है वो लघु होना चाहिए, मतलब कम समय का जो वो होना चाहिए। उद्योग में व्यावसायिक कोर्स, यानी जो
इंडस्ट्री है उसमें भी जो है वो बच्चा जो है वो वोकेशनल कोर्स जो है वो कर सके। तो ये जो है कोठारी आयोग के जो है सुझाव थे। उसके बाद है अंशकालीन व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, निम्न माध्यमिक स्तर पर आयोग ने सिफारिश की कि अंशकालीन व्यावसायिक शिक्षा इस स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए। यह उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने इस स्तर पर पढ़ाई छोड़ दी है। लड़कों के लिए कृषि में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी लड़कों को भी जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर इस स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। उस नमूने पर आंशिक समय के पाठ्यक्रम जिस नमूने पर समय के होते हैं, ये के समय के होते हैं, उनके लिए आंशिक समय का कृषि पाठ्यक्रम जिन्होंने कृषि के काम को अपनाया है। दस्तकारी के काम करने वाले के लिए आंशिक समय का पाठ्यक्रम, अंशकालिक कोर्स की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है कि व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम क्या थे। ठीक है, इसके जो कार्यक्रम थे कि वो 8+ स्तर के लिए, यानी 8 से जो ऊपर का लेवल है उसके लिए जो व्यावसायिक कोर्स जो है वो होने चाहिए। 8+ के छात्रों के लिए प्रयोगात्मक विधियों द्वारा छोटे स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का जो है वो प्रबंध किया जाना चाहिए। यानी कक्षा 8 से जो ऊपर की कक्षाएं हैं, उसी समय से ही जो है बच्चों के अंदर जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं उसको सिखाना चाहिए, वो लाई जाने चाहिए स्कूल के अंदर। उसके बाद 10+ स्तर के लिए, ठीक है, 8 वो था 8 से ऊपर के लिए, ये 10 से ऊपर के लिए। NCERT द्वारा बताई गई बातों को मध्यस्थ रखते हुए SCERT द्वारा 10+ स्तर के लिए कार्यक्रमों की रचना की जाएगी। उसके बाद है इंजीनियरिंग तथा तकनीकी में व्यावसायिक श्रेणियाँ, यानी इंजीनियरिंग में भी जो है बच्चों को जो वोकेशनल कोर्स है वो कराए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएं देने के लिए 100 से अधिक व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। यानी उन्होंने एक टारगेट बनाया कि इससे ज़्यादा जो है हम क्या करेंगे कि जो संस्थाएं है वो एस्टेब्लिश्ड करेंगे ताकि बच्चों को जो इंजीनियर और टेक्नोलॉजी की जो वोकेशनल एजुकेशन है वो दी जाए। उसके बाद विशिष्ट कार्यक्रम, यानी एक अलग से जो कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, उन्हें उस चीज़ की नॉलेज दी जा सके। ठीक है, तो और फिर चुने हुए बहुत तकनीकी संस्थाओं अधीनस्थ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट संस्थानों में व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा एडवांस कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे। या जैसे ITI कोर्स करा दिया बच्चों को, जो है ट्रेनिंग का कोई पार्ट करा दिया, जैसे टीचर की ट्रेनिंग देना। तो ये जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है संस्थाओं के अंदर, तो वो इसी पर्पज़ को जो है वो कंप्लीट करती है। उसके बाद है कि जीवन मार्गदर्शन समितियाँ, कि जीवन के मार्गदर्शन के लिए भी जो है समिति कमेटी जो बनाई जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर राज्य निर्देशक राज्य स्तर पर जीवन मार्गदर्शक समितियों की स्थापना करेंगे। NCERT ICIVE संबंधित कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त सिद्धांतों की स्थापना करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष ग्रुप, यानी कौन कौन से ग्रुप बनाए जाएंगे। उद्योग समुदाय संबंधी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, विशिष्ट समुदायों के लिए कार्यक्रम, कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट संस्थान, विकलांगों के लिए विशिष्ट संस्थान। यानी ये ग्रुप जो है बच्चों को जो है वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन देने के लिए ये ग्रुप बनाए जाएंगे। निष्कर्ष क्या है इसका? इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि व्यवसायीकरण विशेष प्रकार की शिक्षा है जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बनाती है, जिसमें छात्रों के लिए तकनीकी स्कूलों, दोनों प्राथमिक व उच्च स्कूलों में टर्मिनल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे वह अपने भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 8+ स्तर और 10+ स्तर के लिए व्यावसायिक शिक्षा का जो है प्रबंध किया जाएगा। यानी टोटली कंक्लूड क्या होता है कि भाई जो सेकेंडरी लेवल है उस पे जो है बच्चों को वोकेशनलाइजेशन जो है एजुकेशन दी जाएगी ताकि बच्चे जो है वो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, उन्हें जो है अपने हाथ का काम आ सके, या वो जो है कुछ एक्स्ट्रा सीख सके। क्या साथ में ये जो सब कुछ उनको सीखना है वो अपनी एजुकेशन के साथ सीखना है। तो ये जो है ये गांधी जी का पर्पज़ भी था और ये आज के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।